students, we are discussing the chemical reactions of boron family. तो अभी तक हमने एक जो अभी शॉर्ट क्लिप मैंने अपलोड की है, उसमें हमने डिस्कस करी थी हाउ डू द एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली रिएक्ट विथ एयर एंड हाउ डू द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ वाटर। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोरॉन फैमिली के मेंबर्स है, बोरॉन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम जो है, ये वाले एलिमेंट्स एसिड्स और बेसिस के साथ एसिड्स और बेसिस के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ये कैसे एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, कैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये बोरान फैमिली के जो एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं विथ एसिड्स एंड बेसिस, कैसे ये इनके साथ रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोरान की बात करूं, अगर आप इसको ऐड करोगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, जिसमें आपका HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, या सल्फ्यूरिक एसिड आता है, H2SO4 वाला एसिड आता है। तो इन दोनों को हम, चाहे इनको आप डाइल्यूट फॉर्म में ले लो, चाहे आप इनको कंसनट्रेटेड में फॉर्म में ले लो, इन दोनों एसिड्स का हम जो नाम देते हैं दैट इज़ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। तो बोरान जो है, जब इसको आप नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हो तो बोरान को कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है इनमें से, यानी कि HCl के साथ भी ये रिएक्ट नहीं कर पाता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। जो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि बोरान नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। तो ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। इसके बदले अगर मैं बोरान की रिएक्शन करवाता हूँ नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज़ वन ऑफ द वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कंपाउंड जो है इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं कह सकता हूँ इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो बोरान इस ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मैं आपको ये रिएक्शन समझाने के लिए यहाँ पे 3 टाइम्स बोरान लेता हूँ। बोरान व्हेन ट्रीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एसिड दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, तो इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, बोरिक एसिड H3BO3 with the liberate of with the liberation of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देख लीजिए, बोरान जो है बोरान जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एक तो ये बोरिक एसिड बनाता है H3BO3, इट इज़ कॉल्ड एज बोरिक एसिड, एंड एट द सेम टाइम इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पहली बात जो हमने की यहाँ पे बोरान की बात की, बोरान नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे HCl है, हाई सल्फ्यूरिक एसिड है, उन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि रिएक्शन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे आपका नाइट्रिक एसिड है, उनके साथ ही रिएक्ट करके एक तो बोरिक एसिड बनाता है और लिबरेट करता है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर हम अब बेसिस की बात करें, ये जो बोरान है इट इज़ नॉट आल्सो अफेक्टेड बाय अल्कलीज। अगर आप इसको अल्कलीज ऐड करते हो, अल्कलीज मतलब हाइड्रोक्साइड्स, तो उनके साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर आप बोरान को अल्कलीज के साथ थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या करोगे, ये हीट करोगे, तब जाके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बोरान अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब आप इसको हीट करोगे मॉडरेटली विथ व्हाट अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब जाके इनके साथ ये रिएक्शन कर पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे 2 टाइम्स जो है 2 टाइम्स यहाँ पे मैं बोरान ले लेता हूँ और इसको मैं ऐड करता हूँ 6 टाइम्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, मैं इसको 6 टाइम्स ऐड कर देता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लेकिन थोड़ा बहुत मैं हीट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बोरान नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ पे टेम्परेचर दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। बेसिकली हमें यहाँ पे टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देना पड़ता है, तब जाके बोरान हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो 2 टाइम्स K3
BO3 बनाता है, जो क्या कहलाता है पोटेशियम बोरेट. दैट मीन्स विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोरॉन डज रिएक्ट and it results in the formation of potassium borate. At the same time there is the release of hydrogen gas. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोरान की जब मैंने बात की थी, ये हाइड्रोक्साइड्स के साथ अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट नॉर्मल कंडीशंस, बट ये हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये रिएक्ट करता है, बट अपॉन हीटिंग तब जाके ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम बोरेट बनाता है विद द रिलीज ऑफ व्हाट हाइड्रोजन गैस. तो ये आ गई आपकी रिएक्शंस ऑफ बोरान विथ व्हाट एसिड्स एंड बेसिस. तो सेकंड नंबर पे जो हमारा एलिमेंट आता है दैट इज़ योर व्हाट अल्युमिनियम. अल्युमिनियम जो है ये मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है. एक तो ये मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है और ये बेसिस के साथ भी रिएक्शन करता है, दोनों के साथ रिएक्शन करता है. दैट मीन्स दिस अल्युमिनियम जो है it is a sort of amphoteric substance. एम्फोटेरिक सब्सटेंस. एम्फोटेरिक सब्सटेंस हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डज रिएक्ट विथ बोथ मिनरल एसिड्स एंड इट आल्सो रिएक्ट्स विथ मिनरल बेसिस एंड रिजल्ट्स देयर बाय रिजल्ट्स डिफरेंट टाइप्स, रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. वो आप अभी एग्जांपल में डिस्कस करेंगे. तो जब हम एग्जांपल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, बेसिस के साथ रिएक्ट करके, दोनों एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे एक चीज़ प्रूव हो जाता है, जो अल्युमिनियम है ये एक एम्फोटेरिक एलिमेंट है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है. जैसे मैं ये समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ. और अल्युमिनियम जो है 2 टाइम्स अल्युमिनियम लेता हूँ मैं, तो ये 6 टाइम्स HCl के साथ रिएक्ट करता है. 6 टाइम्स HCl के साथ, जो कि एक मिनरल एसिड है, तो इसके साथ कंबाइन करके ये बनाता है AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड. ये 2 टाइम्स निकलेगा आपका, और क्या निकलेगा 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस. आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्युमिनियम जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है, हम मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है. जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये अल्युमिनियम जो है एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्शन करता है. तो अल्युमिनियम यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और अल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है AlCl3, साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज करता है. तो ये तो आ गई एसिड की रिएक्शन. अब मैं अल्युमिनियम की ही एग्जाम्पल लेता हूँ और इसको मैं ऐड करता हूँ क्या, बेस. आप देख लीजिए मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऐड किया. अल्युमिनियम को मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मैं 2 टाइम्स ले लेता हूँ, और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे 6 टाइम्स मैं वाटर ऐड कर देता हूँ. तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद बेस इन प्रेजेंस ऑफ सम मॉइस्चर दैट इज वाटर. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कंपाउंड दैट इज 2 टाइम्स NaAlOH होल 4 एंड साथ ही में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाता है. दैट मीन्स अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद बेसिस along with this water. Aluminum reacts with base in presence of some water molecules. It results in the formation of this compound which is called as कम्प्लेक्स कंपाउंड. तो कम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाता है किसके साथ, बेसिस के साथ. अल्युमिनियम बेसिस के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स कंपाउंड. साथ ही में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो ये आपका 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगा. कहने का मतलब ये है बोरान भी रिएक्ट करता है एसिड्स बेसिस के साथ, और अल्युमिनियम भी एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट कर पाता है. लेकिन बोरान के बारे में हमने एक इंपॉर्टेंट बात कही, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड स्पेशली नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और बेसिस के साथ भी नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्ट नहीं करता है, इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है. जहाँ तक अल्युमिनियम की बात है, अल्युमिनियम एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है. दोनों कंडीशंस में ये कुछ स्पेशल कंपाउंड्स जैसे कि साल्ट्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है. अगर हम अब बात करें गैलियम, इंडियम और थैलियम की, ये तीनों एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, दे डिसॉल्व एसिड्स. ये जो है ये एसिड्स मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ अच्छे से. गैलियम, इंडियम एंड थैलियम जो है दे डिसॉल्व एसिड्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन. ये बात याद रख लीजिएगा. एंड दे गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन एसिड्स के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं. तो समझ लीजिएगा, बोरान भी रिएक्ट करता है एसिड्स बेसिस के साथ, अल्युमिनियम भी रिएक्ट करता है एसिड्स बेसिस के साथ, लेकिन ये गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं. ये तीनों एलिमेंट्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करके ये इवॉल्व क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस. तो ये चीज़
समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे मैंने ट्वाइस गैलियम ले लिया यहाँ पे, तो गैलियम को मैं 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूँ जो कि एक बेस है। और कहने का मतलब ये है, बेसिस के साथ और एसिड्स के साथ ये हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। तो गैलियम यहाँ पे है 2 टाइम्स गैलियम, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया और मैं 6 टाइम्स इसको भी वाटर ऐड कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे बेस है, गैलियम यहाँ पे पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और बेस के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो आपका कंपाउंड जो बनेगा यहाँ पे 2 टाइम्स NaGaOH होल 4, जो कि आपका यहाँ पे कम्प्लेक्स कंपाउंड फिर से बन गया, कम्प्लेक्स कंपाउंड। साथ ही में आपका जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स गैलियम आल्सो रिएक्ट्स विद बेसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लाइक दैट ऑफ अल्युमिनियम, एंड इट इज आल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। साथ ही में यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स लाइक अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दे आल्सो रिएक्ट्स विद एसिड्स और बेसिस, दे आल्सो रिलीज व्हाट हाइड्रोजन गैस। तो कहने का मतलब ये है। तो अब सारे एलिमेंट्स की बात एक साथ करते हैं हम। बोरॉन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। बेसिस के साथ ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है, बट अपॉन हीटिंग ये रिएक्शन कर पाता है। अल्युमिनियम जो है एसिड्स और बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर पाता है। और लेकिन जो अल्युमिनियम है नॉर्मल कंडीशन उस पर रिएक्ट करता है एसिड्स और बेसिस के साथ। ये इससे हमें प्रूव हो जाता है कि ये जो है ये एक एम्फोटेरिक सबस्टेंस है। लेकिन गैलियम, इंडियम और थैलियम की जहाँ तक बात करें, मैंने कहा था ये एसिड्स के साथ, लेकिन ये एसिड्स और बेसिस के साथ दोनों के साथ कंबाइन करके रिलीज करता है कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज कर पाता है। तो ये तो आ गई प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरान फैमिली विथ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन यहाँ पे मैं और एक प्रॉपर्टी आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो बहुत इजी है, देयर रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे बोरान है हमारे पास, अल्युमिनियम है हमारे पास, गैलियम है हमारे पास, इंडियम है हमारे पास, और थैलियम है हमारे पास। ये वाले एलिमेंट्स को कैसे मैं नॉन मेटल्स के साथ ट्रीट करवाता हूँ, और कौन कौन से नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन शो करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स, ऑल दिस एलिमेंट्स, दे रिएक्ट विथ हेलोजन्स, हेलोजन्स के साथ ही रिएक्शन करते हैं एंड दे फॉर्म हैलाइड्स। और बोरान अल्युमिनियम जो है वो नाइट्रोजन, बोरान और अल्युमिनियम जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करते हैं अपॉन हीटिंग और बनाते हैं नाइट्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, और कार्बन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कार्बाइड्स। तो सबसे ईजी आसान बात है, ये जो बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है, ये सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स में तो आपका एक तो हेलोजन्स आएंगे। जैसे मैं X2 लेता हूँ, CF, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा इसमें, और इसमें ऑक्सीजन आएगा आपका, उसके साथ भी ये रिएक्ट करते हैं, कार्बन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मैं एटसेट्रा लिख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स, बोरान फैमिली के सारे एलिमेंट्स जो है इन नॉन मेटल्स के साथ, हेलोजन्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, ये सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स। तो हम यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ बोरान ले लो, इसको जब आप ऐड करोगे N2, ये रिएक्शन अभी आपने देखी थी, तो बोरान नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है बोरान नाइट्राइड, ये आ गया बोरान नाइट्राइड। ऐसे ही अगर आप लोगे यहाँ पे 2 टाइम्स अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम भी नाइट्रोजन के साथ, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है 2 टाइम्स अल्युमिनियम नाइट्राइड, यानी कि अल्युमिनियम भी नॉन मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम्स बोरान ले लेता हूँ, बोरान कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, जो कार्बन आपका है दैट इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाता है ये B4C, दैट इज कॉल्ड बोरान कार्बाइड, यानी कि बोरान नाइट्रोजन के साथ, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है बोरान नाइट्राइड, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है बोरान कार्बाइड। लेकिन इसके अलावा अगर मैं 4 टाइम्स अल्युमिनियम यहाँ पे लेता हूँ, उसको मैं कार्बन ऐड करता हूँ 3 टाइम्स, तो ये भी इसके साथ कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये आपका बनाता है अल्युमिनियम कार्बाइड, Al4C3। दैट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ बोरान फैमिली, जैसे बोरान और अल्युमिनियम रिएक्ट करते हैं कार्बन नाइट्रोजन के साथ, वैसे ही गैलियम, इंडियम और थैलियम भी रिएक्ट करते हैं कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, एंड दे फॉर्म रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स। ऑक्सीजन के साथ ये नॉन ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनाते हैं, कार्बन के साथ कार्बाइड्स बनाते हैं। लेकिन अगर मैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स देखता हूँ,
क्या बोरान फैमिली के एलिमेंट्स मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं? अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं बोरान फैमिली के एलिमेंट्स। क्या ये मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं? हाँ, जो बोरान फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे रिएक्ट विथ मेटल्स। द एलिमेंट्स बोरान फैमिली में आता है, एक तो बोरान, अल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थैलियम आता है। ये सारे एलिमेंट्स किन के साथ कंपाउंड रिएक्ट करते हैं? मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच आर जनरली कॉल्ड एज बोराइड्स। और अल्युमिनियम के साथ भी जनरली रिएक्ट करते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे बोरान की बात करता हूँ। जैसे बोरान आपका यहाँ पे है 2 टाइम्स बोरान, तो आपके किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। 3 टाइम्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। यू नो दैट मैग्नीशियम इज़ अ वेल नोन मेटल है, ये यहाँ पे मैग्नीशियम इज योर मेटल। तो बोरान के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स Mg3b2, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम बोराइड। Magnesium boride, that means metals do react with boron and they result in the formation of borides. Likewise all other elements, दिस अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। हालांकि मैं एक बात यहाँ पे कहता हूँ, जब हम बोरान डाउन द ग्रुप जाते हैं, बोरान टू अल्युमिनियम टू गैलियम, इंडियम, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाले एलिमेंट्स मेटल्स के साथ कम ही रिएक्शन कर पाते हैं। लेकिन बोरान जो है बीइंग सेमी मेटल, मैंने कहा था पिछले कुछ 1-2 यूनिट्स में मैंने डिस्कस करी थी बोरान के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है इसका बहुत कम होता है। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होने की वजह से इसका मेटलिक कैरेक्टर कम होता है, यानी कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये मेटल्स के साथ कंबाइन करके बोराइड्स बनाता है। लेकिन डाउन द ग्रुप जब भी हम जाते हैं बोरान से, अल्युमिनियम से, गैलियम से, इंडियम की तरफ, तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, तो इनका मेटलिक कैरेक्टर जनरली ज़्यादा होता है। तो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि ये खुद ही मेटल्स होते हैं। लेकिन बोरान जो है नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करके ज़्यादातर मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बोराइड्स बनाता है। तो इंशाल्लाह ये आपका एक सिंपल सा वीडियो था, मुझे पता है बहुत ही सिंपल वीडियो था, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत ईजी था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट वीडियो क्लिप्स के फॉर्म में अपलोड कर किया, ताकि आपको अच्छे से बाकी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, एंड प्लीज़ बी सेफ and keep remembering me in your prayers. God bless you.